नमस्कार मित्रों, मेरा नाम समीर बापट है और मैं आज से अपने चैनल पे स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करूंगा। वो भी हिंदी में कोशिश करूंगा हिंदी में पोस्ट करने की। थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द रहेंगे उसमें, तो उतना आप चला लीजिएगा। तो चलते हैं पहले स्टॉक की ओर। तो ये है, हमारा पहला स्टॉक है मिश्र धातु निगम। इसमें क्या खास बात है, पहले मैं ये सब चीजें हटा देता हूं ताकि हमें देखने में आसानी आसानी हो जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी शेयर का भाव जो है ऊपर लहरों की तरह जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है फिर पीछे आता है, फिर आगे बढ़ता है फिर पीछे आता है। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो भाव है इसका, मिश्र धातु निगम का, यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर गया, फिर लहर की तरह पीछे की तरफ आया थोड़ा, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया और फिर पीछे आके अब आगे जा रहा है। जब कोई भी भाव, किसी भी शेयर का भाव लहरों की तरह ऊपर जाता है तो हम उसको नाप सकते हैं वो कितना दूर तक जाएगा, कितना आगे तक जाएगा। उसके लिए हम फिबोनाची फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखते हैं फिबोनाची फॉर्मूला के हिसाब से ये कितना दूर तक जाएगा, ये स्टॉक कहां तक जाने की संभावना है। तो हम कहते हैं कि ये जो लहर है, ये वाली लहर है, वो यहां से चालू हुई, करीब करीब ये इसका एक बॉटम था, बॉटम से वहां तक गया। तो 304 से ये चालू हुआ, 390 तक पहुंचा ये। तो हम यहाँ पे जो है हमारे फिबोनाची फॉर्मूला में डाल देंगे 304, यहाँ पे डाल दिया हमने इसको 304। दूसरा जो पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट 390 तक कीमत गई है, और उसके बाद ये भाव नीचे गिरा है, 50% नीचे गिरा है। ये अगर हम देखें यहां से तो 50% की लाइन तक आया है, यहाँ पे 50% लिखा हुआ है। ये 50% लाइन तक आया है और फिर ऊपर जाना चालू हुआ है। अब ये ऊपर जा रहा है, तो कितना ऊपर जा सकता है इसका जो अनुमान है फिबोनाची से मिलता है। 50% तक आया है, मतलब 347 तक आया ये। तो अब यहां से 347 से ये जा सकता है 400 तक, 433 तक और 486 तक। तो इसके जो तीन टारगेट्स हैं वो हैं 400, 433 और 486। तो ये फिबोनाची फॉर्मूला के हिसाब से टारगेट्स हैं। फिबोनाची के बारे में मैं हिंदी में एक वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए आप इसको देखें और इसका आनंद लें। इसका स्टॉप लॉस क्या है, क्योंकि हम एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमको हमेशा स्टॉप लॉस, इसका मतलब हमारा अगर नुकसान होने लगे तो हमें कहाँ निकल जाना है। हमें जरूरी नहीं कि हम उसको स्टॉक में ही बने रहना है, अगर नुकसान होने लगे तो एक पॉइंट के बाद बाहर निकल जाना है। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा इसका लो। अगर हम यहाँ पे लाइन खींचे तो 340 इसका स्टॉप लॉस है, ये ऊपर जाने लगा है। 384 इसका एंट्री है, 340 इसका स्टॉप लॉस है। और टारगेट 1 तो पहुंच ही चुका है, आज करीब करीब पहुंच गया है। टारगेट 2 433, 486। इसी स्टॉक में अगर हम देखें, अगर इसी लहर की जो थ्योरी है उसी को अगर हम लगाएं तो हमें क्या दिख रहा है अभी। ये वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली मतलब सोमवार से शुक्रवार तक जो भाव बनता है उसका एक कैंडल चार्ट पे आ जाता है। उस हिसाब से यहां से ये वेव चालू हुई, यहां तक गई और 23% पीछे आई। तो ये पिछले मार्च से लेके अब तक यहाँ पे गया है, उसके बाद 23% तक पीछे आया और अब फिर से आगे जाने लगा है।
ये कहाँ तक जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखा था। 474, 474, 557 और 691, यहां तक जाने की संभावना है। तो हम इसका लाइन बना लेते हैं। 474, फिर दूसरा है 557, और तीसरा टारगेट है अपना, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो गया है। नहीं, हाँ ठीक है, 691, करेक्ट। सो 691 इसका तीसरा टारगेट है। 691, 691 शायद सही बोल रहा हूँ। इसका टारगेट है। तो ये है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो वीकली चार्ट पे भी एक लहर की तरह ऊपर गया है, फिर पीछे आया है। तो जैसे हम समुद्र की लहरों में देखते हैं, आगे जाती है लहर, पीछे आती है और फिर आगे जाती है, उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस भी चलता है। आगे जाके एक लहर की तरह पीछे आया है, और ये वीकली चार्ट पे जो है, साप्ताहिक चार्ट पे अब ये फिर से आगे जाने की संभावना है। इसके टारगेट 474, 557 और 691 है। तो ये सिर्फ सीखने के लिए है वीडियो, ये ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, सीखना है, समझना है कि फिबोनाची कैसे काम करता है। आपको ट्रेड नहीं लेना है इस वीडियो को देख के। इसके बाद जो दूसरे शेयर की हम चर्चा करेंगे वो है उनो मिंडा। उनो मिंडा को अगर आप देखें, ये है फिर से साप्ताहिक चार्ट है, वीकली चार्ट है। अगर हम सिर्फ इसको बिना किसी लाइन को ड्रॉ करें, बिना किसी रेखाओं के अगर देखेंगे, तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है इस स्टॉक में। पर यदि हम इस पे रेखाएं खींच दें, तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस काली लाइन पे। ये काली लाइन और ये वाली, तो ये दोनों काली लाइनें त्रिकोण बनाती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्राइस है, शेयर का भाव है, इस त्रिकोण के अंदर एक बॉल की तरह दीवालों से टकरा रहा है। तो यहाँ पे गया, इस दीवार से भाव टकराया, फिर यहाँ से नीचे आया, इस दीवार पे टकराया, ऊपर जाके यहाँ पे टकरा के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इस दीवार को तोड़ के बाहर निकल गया है। तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल का ब्रेकआउट। यह है त्रिकोण, त्रिकोण का ब्रेकआउट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट अच्छा बन गया है इसमें। ये जो शेयर है वो है उनो मिंडा, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट बन गया है। ये वीकली चार्ट है, साप्ताहिक चार्ट है। इसका क्या मतलब है कि ये शेयर शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे तक कम से कम 600 के ऊपर रहना चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि इसका इस त्रिकोण का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर शुक्रवार को ये 3:30 के बाद, 3:30 के बाद भी अगर, या 3:25 मान लीजिए, 3:25 तक भी अगर 600 के ऊपर रहता है, तो ये कितना ऊपर जाने की संभावना है, इसके हिसाब से, जो त्रिकोण की थ्योरी है उसके हिसाब से, ये उनो मिंडा 819 रुपए तक जाने की संभावना है। कितने दिन में जाएगा? लगभग लगभग मार्च 2024 तक ये 819 तक जाने की संभावना है। सो 600 से 820, मतलब एक 30% ऊपर जाने की संभावना है अगले 5 से 6 महीने में। तो ये भी जो है सीखने के लिए है, खरीदने के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। आपको इसको देखना है, समझना है, सीखना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तब इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो अगर दोस्तों ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो आप लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं फिर से अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। ये है मेरा नंबर। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भेजें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा, जिस पे मैं ये वीडियो और दूसरे वीडियो भी शेयर करता हूँ।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज से मैं हिंदी में भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दूसरे और स्टॉक्स के साथ मिलते हैं इसी चैनल पे। तब तक बाय बाय।